हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। मैं जेपी गर्ग और मेरे साथी सीएस अभिषेक ओझा सर स्वागत करते हैं आपके अपने कॉमर्स प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान पर। और जैसा कि आपको पता है, हम कंटिन्यूसली रैंक होल्डर्स सेलेक्टर से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट टिप्स स्ट्रेटेजी दे रहे हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिले और आप भी अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएं। तो आज हमारे साथ अप्रूवा अग्रवाल जी है। इनका लास्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ था राजस्थान में, जोधपुर डिस्कॉम में, और एट प्रेजेंट ये वहीं पर जॉब कर रहे हैं। और इसी के साथ अब इनका FCI AG3 अकाउंट्स में सिलेक्शन हो गया है। तो कहने का मतलब पिछले लगभग 1-1.5 साल में इन्होंने 2 गवर्नमेंट जॉब अचीव की है। JVV इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इनकी अनरिजर्व कैटेगरी में 15th रैंक थी और FCI में भी अनरिजर्व कैटेगरी में 20th रैंक है। तो अपूर्वा जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभिषेक सर। अपूर्वा जी, सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि जॉब में रहते हुए आपकी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है, तो वो हाँ कौन जी। सी चीज आपको मोटिवेट करती है कि आप और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, कहीं और जगह के ऊपर भी आप मतलब और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, तो वो मोटिवेशन वाला पॉइंट क्या है? सर मेन मोटिवेशन तो एक्चुअली मैं बेसिकली अलवर से हूँ और जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो जोधपुर डिस्कॉम से हुआ है। तो वो पोस्ट इंटर डिस्कॉम सभी ट्रांसफर बैन है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसलिए मेरे को था कि मैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करूं जहाँ पे मेरा ट्रांसफर इजीली हो सके मेरे होम स्टेट में। क्योंकि ओके। सर जब जॉब नहीं लगते ना तब ऐसा रहता है कि हाँ मुझे जॉब चाहिए, पर जब लग जाते हैं तो तो फिर पता चलता है कि और भी काफी नीड्स हैं। फैमिली के पास रहना भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अपूर्वा जी, ये भी रहता है कि मतलब बहुत कम चांस होते हैं कि जब अपन जॉब के साथ तैयारी कर पाते हैं। अधिकतर हाँ, स्टूडेंट है जो सोचते हैं कि पहले एक छोटी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद बड़ी जॉब की प्रिपरेशन कर लेंगे। लेकिन मैंने 99% ये देखा है कि एक बार जो जॉब ज्वाइन कर ली वो कर ली, बाद में प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ सर, आपने आप उसके बिल्कुल सही साथ बोल ही रहे हो। एडजस्ट किया। और उसका एक मेन रीजन ये रहा होगा कि JVVNL और FCI का सिलेबस काफी सेम है, 90% से भी ज्यादा सेम है। तो यस आपने सर। JVVNL के नोट्स बना रखे थे या कैसे आपने प्रिपरेशन की FCI की? सर जब मैंने जेवीएनएल की तैयारी चालू करी तो मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया था कि तुम कॉमर्स का जो सिलेबस है वो कॉमर्स मेरी जान से आप कीजिए। फिर जब मैंने आपसे क्लासेस ली आपने भी मुझे बार बार यही बोला था सब स्टूडेंट्स को कि आप सेल्फ नोट्स बनाइए, वही बाद में काम आएंगे। तो मैंने पहले सेल्फ नोट्स भी बनाए, फिर उनको और शॉर्ट नोट्स बना लिए ताकि मेरे को रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। सर क्लासेस अपने एक बार या दो बार ही देख सकते हैं और नोट्स रिवीजन में सिर्फ नोट्स ही जरूरत होती है। और वो सर खुद से बनाए हुए होते हैं तो उसमें फिर टाइम भी कम लगता है। तो वही मेरे नोट्स अब FCI में काम आए क्योंकि 90% सिलेबस सेम था सर। और मतलब जो अब पुरानी वाली हाँ, प्रिपरेशन का आपको जो बेनिफिट? मेन बेस रहा वो JVVNL की प्रिपरेशन रही। हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि FCI मेंस में तो टाइम भी बहुत कम मिला था। बिल्कुल। तो मेरी पहले से प्रिपरेशन थी इसलिए ही मैं ये एग्जाम पास कर पाई। ये बताइए, JVVNL के टाइम आप कितने घंटे स्टडी करते थे? सर जेवीएनएल के टाइम तो मैं फ्री थी एकदम। क्योंकि ना मेरे पास कोई जॉब थी और मेरा मेन मोटिव वही था उस टाइम पे कि मुझे बस कोई जॉब चाहिए। और कॉमर्स से होने के बाद मेरे को अकाउंटेंट की जॉब मिलना इज अ बिग डील, तो वो अच्छा था। मैं उस टाइम पे राजस्थान गवर्नमेंट की तैयारी मैंने साथ के साथ करी थी ताकि जेवीएनएल में, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट का भी सिलेबस था। फिर उस टाइम क्या होता था, जैसे मैं घर पे ही थी और ना मेरे पास कोई और काम था, मेरी फैमिली ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। दे वर लाइक कि तुम पढ़ाई करो बाकी सब हम देख लेंगे। तो इसलिए मेरे पास फुल टाइम रहता था सर तो पढ़ाई के लिए। लगभग 8-10 घंटे आप पढ़ाई करते थे JVVNL के टाइम? हाँ सर बोल सकते हैं, क्योंकि रिवीजन भी करना होता था और सिलेबस काफी वास्ट था। तो क्लासेस भी सारी कंप्लीट करनी थी। पर मैंने 2-3 मंथ में क्लासेस देख के फिर सेल्फ रिवीजन किया था उसमें भी। अभिषेक सर। ये जो आपका एक शेड्यूल मतलब कि आफ्टर जॉब जो स्टडी का शेड्यूल रहता था वो किस प्रकार का रहता था, क्योंकि जॉब के साथ साथ स्टडी करना काफी मुश्किल होता है, तो हाँ आपने सर। उसमें किस तरह से टाइम निकाला और उसमें किस तरह से प्रिपरेशन की?
सर आफ्टर जॉब तो सर वैसे तो मैं कहना चाहूँगी जो मेरे को यहाँ पे स्टाफ मिला है जेबीएनएल में वो भी मेरा काफ़ी मेरे को सपोर्टिव मिला है। तो जैसे वर्कलोड वो जो मेरे को-पार्टनर्स हैं, को-स्टाफ हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने बोला कि तुम तैयारी करो, अभी तुम्हारी एज है, तुम निकल जाओगी। उन्होंने मेरे को फर्स्ट डे से मोटिवेट किया कि तुम और अच्छी जगह के लिए तैयारी करो, किसी अच्छे सेंटर की गवर्नमेंट की तैयारी करो। तो फिर जैसे वर्कलोड उन्होंने ऑफिस में वर्कलोड में उन्होंने हेल्प करी और ऑफिस से आने के बाद जैसे 6 बजे तक का टाइम होता था, 9:30 से 6। तो 6 बजे से आने के बाद मैं इवनिंग में मेरे को टाइम मिलता था, तब मैं पढ़ती थी। ओके, तो अपूर्वा जी, हमारे जॉब के साथ पास कितने आवर्स स्टडी कर लेते थे आप? क्या सर? जॉब के साथ डेली कितने आवर्स स्टडी कर लेते थे आप? जॉब के साथ तो सर 3 आवर, मैक्सिमम 3 आवर लेकिन और कंटिन्यू किया आपने? वीकेंड वर्किंग थी तो सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता था। ओके, तो स्टूडेंट्स जो लोग जॉब में हैं, जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आपको टाइम मिलता है, सैटरडे संडे या कोई भी आप ऑफ करते हैं, उसमें आप मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कीजिए। और जॉब के साथ जितना भी आप पढ़ पा रहे हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, उसको यूटिलाइज कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए। अपूर्वा जी, बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट की एक क्वेरी आती है कि सर हम जनरल पेपर के कारण रह गए, जनरल पेपर हमारा वीक रह जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जेवीवीएनएल के टाइम आपने जनरल पेपर कहाँ से कवर किया था, कौन से टीचर, कौन से यूट्यूब चैनल, एप्स, बुक्स, जो भी आप बताना चाहें, जिनको भी रिकमेंड करना चाहें वो कर सकते हैं। सर मैंने राजस्थान जीके तो मैंने सुभाष चरण सर से पढ़ी थी, उससे मैंने पटवारी का कोर्स लिया था उनका, तो मैंने वहीं से राजस्थान जीके पढ़ी थी। उसके अलावा सर मैं पहले एसएससी की तैयारी कर रही थी, उसके लिए मैंने कोचिंग ली थी एसएससी और बैंकिंग के लिए जयपुर से, जैन क्लासेस से। अच्छा, तो वहाँ पे मेरे को मेरा जो बेसिक था मैथ्स का और इंडियन जीके का, रीजनिंग का, वो सब मेरा वहाँ से क्लियर हो गया था। और सर इसके अलावा भी मैंने बैंकिंग एग्जाम्स भी क्रैक किए थे, आईडीबीआई का एग्जाम मैंने क्रैक किया था, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम भी मैंने क्रैक किया हुआ है, लेकिन सर वो पोस्टिंग लोकेशंस मेरी बहुत दूर थी और उसी टाइम सेम टाइम पे तीनों रिजल्ट आए थे, तो फिर मैंने ये प्रेफर किया कि मैं जेवीएनएल चूज करूँ। तो स्टूडेंट्स हम जैसे अलग अलग रैंकर्स या सेलेक्टर को लेकर के आते हैं, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के रैंक होल्डर्स होते हैं। कुछ अपने जीवन में एवरेज स्टूडेंट रहे, फिर उन्होंने सिलेक्शन लिया, लेकिन अपूर्वा जी की बातों से ऐसे लगता है कि वो हमेशा से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं और काफी एग्जाम इन्होंने निकाले हैं। अभी तो काफी कुछ अचीव करना है सर लाइफ में, अभी काफी नहीं, है अभी तो। बिल्कुल, वो अपूर्वा जी, कभी शांत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और अपूर्वा जी ये बताइए कि अभिषेक जी आप पूछिए, मैं भूल गया हूँ नहीं अपूर्वा जी, क्योंकि आपने इतने टाइम से आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हाँ जी। जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे जिससे कि वो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकें? सर एक एक तो छोटा सा मैं क्वेश्चन और ऐड करता हूँ अपूर्वा जी मैं इसमें, कि आपने जैसे कॉमर्स कंपटीशन की भी की है और जनरल कंपटीशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन की है, तो एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए किस में सिलेक्शन लेना इजी रहता है? जनरल कंपटीशन में इजी रहेगा या कॉमर्स कंपटीशन में? और तैयारी उनको कैसे करनी चाहिए? और जेवीवीएनएल की वैकेंसी आने वाली है, तो स्टूडेंट जैसे वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा फिर प्रिपरेशन करेंगे, तो अभी से उनको स्टार्ट करना चाहिए, वो सब आप बताइए अपने अकॉर्डिंग। सर अगर कॉमर्स के आप स्टूडेंट्स हो ना, तो कॉमर्स में आपका सिलेक्शन होना ज्यादा इजी है, क्योंकि सर उसमें कंपटीशन कम हो जाता है। और बिल्कुल। जिस जिस फील्ड में आप हो, और अगर बाकी जैसे अभी जूनियर अकाउंटेंट में साइंस वाले बच्चों को भी इंक्लूड किया है, लेकिन सर वो इतना कोप अप नहीं कर पाते क्योंकि अपना 11th-12th से भी बेसिक क्लियर होता है। और सर आपने एक चीज और पूछी थी, क्या पूछा था? कि जो स्टूडेंट्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे, क्योंकि आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। और जेवीवीएनएल की वैकेंसी आने वाली है, तो स्टूडेंट जैसे वेट करते रहते हैं नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट वगैरह का, वो भी नहीं चीज सर, है। वेट नहीं करना चाहिए जब उन्हें पता है कि मुझे यही एक सर एक तो मेन दिक्कत क्या होती है ना, स्टूडेंट ये सोचता है मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। ऐसे नहीं होता सर, एक तो उनको मेन टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। अगर वो जूनियर अकाउंटेंट की या जेवीएनएल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें अभी से ही उसकी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी,
क्योंकि सर एंड टाइम पे पता नहीं होता, वो 1 महीना देंगे, 1.5 महीना देंगे और इतने टाइम में अपने सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं। मतलब जब और आपको टाइम हो तब रिवीजन स्टार्ट करो। मेन टिप्स सर यही है कि आप रिवीजन करते रहो, अपने सेल्फ नोट्स बनाओ और जिस कोचिंग से आप कर रहे हो उस पे आप ट्रस्ट रखो। जैसे सर मैंने कॉमर्स के लिए सिर्फ सीएमजे पे ही ट्रस्ट रखा था। मैंने कोई ना किसी और कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, ना किसी और कोचिंग का मैंने कोई वीडियो क्लासेस देखे हैं। आपकी ही मैंने क्लासेस देखी, आपकी ही मैंने मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट सर, हाँ सर, एक चीज़ ये भी है कि स्टूडेंट को मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने चाहिए सर। उसी से पता चलता है, जब तक वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखेगा ना, तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गलती कर रहा है। कई बार ऐसा होता है सर कि अपने को सिलेबस तो पता होता है और तैयारी भी होती है, लेकिन वो थ्योरेटिकल बेसिस पे होती है। क्वेश्चंस थोड़े घुमा-फिरा के आ जाते हैं अकाउंट्स के। तो जब तक वो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्रैक करना फिर उसके लिए ईज़ी नहीं है। बिल्कुल। अपूर्वा जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको कॉमर्स मेरी जान के बारे में कहाँ से पता चला? यूट्यूब से, किसी ने रिकमेंड किया? और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? उसमें अच्छी और बुरी सभी बातें बता देनी है। बिल्कुल अनकट ये वीडियो जाने वाला है। कोई हमारे लिए सुझाव है वो भी आप बता सकते हैं। कोर्स कैसा लगा? 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, रामबाण वीडियोज, वो सभी चीजें। नहीं सर, कोर्स मेरे को बहुत अच्छा लगा। कोर्स अपना इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मेन दिक्कत ये होती है, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, तो इंग्लिश मीडियम में कॉमर्स के लिए कोर्स मिलना बहुत हार्ड है। जिस टाइम मैंने तैयारी चालू करी थी तो मेरे पास ऑप्शन भी सर एक ही था। मैंने और कहीं इसलिए भी ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि मेरे को इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर कोर्स चाहिए था। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया था आपका कोर्स, और फिर मैंने बस वहीं पे स्टिक रही थी मैं। और मेरी जर्नी अभिषेक बहुत अच्छी रही सर आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच सर। अभिषेक सर, आपका कोई क्वेश्चन? बस यही अंतिम क्वेश्चन था अपना। तो अपूर्वा जी, व्यूअर्स को इतना अच्छा टाइम देने के लिए, टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और आपकी फैमिली को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन। और हम एक बार फिर से आपके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे जब आप और कुछ अचीव करेंगे। और हम चाहते हैं कि हम हर साल आपके साथ इंटरव्यू करते रहें और आप हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात कहने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच।